बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लड़का रहता था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। सारा गांव उसे कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन एक पेड़ के नीचे बैठे अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता रहता था। एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वो अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। वह बौद्ध भिक्षु उस गांव में उपदेश देते और भिक्षा मांगते थे। और जब रात होती तो गांव के पास एक बुद्ध मठ था। वे वहीं जाकर विश्राम करते थे। वे बौद्ध भिक्षु प्रतिदिन जब भिक्षा मांगने के लिए जाते तो लौटते समय उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा तो कभी लेटा पाते। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु समझ गए कि ये लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब बौद्ध भिक्षु बुद्ध मठ में लौट रहे थे तब बौद्ध भिक्षु ने फिर से उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे बैठा पाया। ये देखने के बाद बौद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया और वह उस लड़के के पास पहुंचा और कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लाओ। वह लड़का उस पहाड़ की चोटी की तरफ देखता है और कहता है कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा, वह कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही दुर्लभ, अनमोल और बहुत ही सुंदर है। भिक्षु की ऐसी बातों को सुन उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि उसने आज तक ऐसे किसी पंख के बारे में सुना ही नहीं था। और एक दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर उसके अंदर एक प्रेरणा जागी और उसने बौद्ध भिक्षु से कहा कि मैं उस दुर्लभ पंख को लेकर आऊंगा। अब वह सफर के लिए चल पड़ा। वह सफर बहुत कठिन था। जल्दी ही लड़का थकने लगा, उसकी सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी की ओर चढ़ता गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसने ऐसा जोश आज के पहले कभी महसूस नहीं किया था। कड़ी मेहनत के बाद वह लड़का पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा। अब वह बहुत ही थक चुका था लेकिन वह खुश था। उसके अंदर आत्म संतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य देख वह मंत्र मुग्ध था। अब उसे उस गुफा को ढूंढना था जहां बौद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। अब उसने कोशिश की और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही था, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। उसने पंख को अपने हाथों में लेकर उसकी सुंदरता देख आश्चर्यचकित था। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि वापस भी जाना है। अब वह वापस चल दिया। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी, लेकिन वह हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ आगे चल पड़ा। उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसको बहुत ही खुशी हुई। उसे आत्म संतुष्टि थी कि आज वह आलस को खत्म करके एक मेहनतपूर्ण काम करके आया है। उसके चेहरे की रौनक और खुशी देखकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य सीखा है। आलस बहुत बुरी चीज है। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होती है और इसे दूर करना होगा। सफलता पाने के लिए तुम्हें आलस नाम की बाधा को तोड़कर अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा।
सफलता पाने के लिए तुम्हें आलस नाम की बाधा को तोड़कर अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा और अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा। और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। अब लड़का उन बौद्ध भिक्षु की बातों को गहराई से समझ चुका था। उसे आज एहसास हुआ कि वह हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलसी मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे पता चल गया था कि दुनिया के किसी भी कठिन काम को करने के लिए उसके पास ताकत और दृढ़ संकल्प मौजूद है। दोस्तों, आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए, महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाने चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।